तो आइए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अनुपात और अनुपात के प्रकार को जाने थे और उससे रिलेटेड कुछ सवाल को भी हम लोग सीखे थे और जाने थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है समानुपात। समानुपात का अर्थ होता है समान अनुपात। समानुपात का अर्थ क्या होता है? समान अनुपात, यानी कि जब दो अनुपात परस्पर समान होते हैं यानी कि बराबर होते हैं, तब ऐसे अनुपात को क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। यानी कि जब दो अनुपात परस्पर बराबर होते हैं यानी कि समान होते हैं, तो ऐसे अनुपात को क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो यदि दो अनुपात परस्पर बराबर होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। और संख्याओं में होने पर दो अनुपात के बीच जो लिखेंगे, जब समानुपात में होंगे तो दोनों के बीच में क्या लिखेंगे? इस प्रकार का लिखेंगे, यानी कि दो अनुपात होगा। यदि दो अनुपात परस्पर बराबर होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। अगर संख्याओं में हम लोग लिखें, जैसे लिखेंगे A अनुपात B, समानुपात जो लिखेंगे तो ये दो अनुपात होगा, C अनुपात D। तो इस प्रकार संकेत में लिखेंगे। तो आइए हम लोग आगे समझते हैं। फिर यदि A अनुपात B, समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर, यानी कि A अनुपात B बराबर होगा C अनुपात D। C अनुपात D। अब ये B अनुपात C, ये जो बीच में है, इनको बोला जाता है मध्य पद। इनको क्या बोला जाता है? मध्य पद। और ये दोनों जो बाहर हैं, इन दोनों को बोला जाता है बाह्य पद। क्या बोला जाता है? बाह्य पद इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाह्य पद बोला जाता है। अब एक रूल है, क्या है? रूल क्या है? मध्य पद का गुणनफल, ये जो मध्य पद है इसका गुणनफल, यानी कि B गुना C बराबर होता है ये जो बाह्य पद है इसका गुणनफल, यानी कि बराबर A गुना D। अब क्या होता है? A गुना D। ये है रूल। क्या है रूल? कि मध्य पद का गुणनफल बराबर क्या होता है? बाह्य पद का गुणनफल होता है। अगर दो अनुपात परस्पर बराबर हैं तो क्या होगा? मध्य पद का गुणनफल बराबर क्या होगा? बाह्य पद का गुणनफल होगा। अगर पूछेगा कि ये रूल आया कहाँ से, तो देखिए समझते हैं आगे। जैसे A अनुपात B बराबर क्या होता है? C अनुपात D माने हम लोग, तो A अनुपात B को क्या लिखेंगे हम लोग? A बटा B बराबर C अनुपात को क्या लिखेंगे? C बटा D। अब यहाँ से तो हम लोग जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं। तो क्या होगा? A को गुना होगा D से, यानी कि A गुना D बराबर B गुना C। यहीं से आया है कि मध्य पद का गुणनफल बराबर क्या होता है? बाह्य पद का गुणनफल होता है। अब यहाँ पर
यहाँ पर जो है ये ए, इनको बोला जाएगा प्रथम पद, और ये हो गया द्वितीय पद, ये हो गया तृतीय पद, और ये कौन सा पद हो गया? चतुर्थ पद हो गया। कौन सा पद हो गया? चौथा पद हो गया। यानी कि ये पहला पद, ये ए जो है ये क्या हो गया? पहला पद, ये बी दूसरा पद, ये सी तीसरा पद, और डी जो हो गया कौन सा पद हो गया? चौथा पद हो गया। कौन सा पद हो गया? चौथा पद हो गया। यहाँ से अगर हम लोगों को बोलेगा चौथा पद निकालने के लिए, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ओ सॉरी, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। तो चौथा पद कौन है? चौथा पद कौन है? डी। चौथा पद कौन है? डी। अब हम लोग जानते हैं मध्य पद का गुणनफल बराबर क्या होता है? बाह्य पद का गुणनफल। तो मध्य पद बी गुना सी, और बाह्य पद ए गुना डी। तो हमें चाहिए क्या? डी चाहिए, चौथा पद। तो इधर पहले से क्या है? बी गुना सी, हमें चौथा पद डी चाहिए, तो डी को इधर रहने देंगे, तो ए को इधर लेके आएंगे। तो ए क्या है? डी के साथ में गुना में है। ये क्या है? डी के साथ में गुना में है, तो इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ए दोनों के साथ में भागा में। तो यहाँ से डी यानी कि चौथा पद बराबर क्या हो गया? बी गुना सी बटा ए। इसी प्रकार हम लोग प्रथम पद भी निकाल सकते हैं, दूसरा पद भी निकाल सकते हैं, तीसरा पद भी निकाल सकते हैं। तो अगर अब आगे हम लोग बात करें समानुपात के प्रकार की, समानुपात के प्रकार, समानुपात के प्रकार। समानुपात के प्रकार, तो अगर पहला देखें मध्य समानुपात, मध्यानुपात। पहला क्या होगा? मध्यानुपात होगा। तो रूट अंडर ए इंटू बी। दूसरा तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होगा? तो ये बी का स्क्वायर बटा ए। अगर तीसरा की बात करें तो चतुर्थ अनुपात क्या होगा? चतुर्थ अनुपात। तो चतुर्थानुपात क्या हो जाएगा? बी गुना सी बटा ए। ये हो गया समानुपात के प्रकार हो गए। अब आइए हम लोग कुछ सवाल को इस पर डिस्कस करते हैं। सवाल जो कह रहा है यदि किसी समानुपात के प्रथम तीन पद, सवाल की क्या दिए हैं?
समानुपात के प्रथम 3 पद दिया है तो कहता है चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 3 पद दिया है हमको तो चौथा पद निकालना है, यानी कि प्रथम 3 पद यानी कि 3:5 समानुपात 12 अनुपात चौथा पद मान लेते हैं x है। तो यही चौथा पद निकालना है, यही चौथा पद निकालना है कि प्रथम 3 पद दिया है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो चौथा पद ये हो गया। तो यही चौथा पद क्या करना है, निकालना है। अब हम लोगों को पता है मध्य पद का गुणनफल बराबर क्या होता है, बाह्य पद का गुणनफल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाह्य पद का गुणनफल 3 गुना x यानी कि 3 × x इक्वल टू मध्य पद का गुणनफल 5 गुना 12। तो हमें चाहिए क्या, x। x को इधर रहने देते हैं, इधर 3 इसके साथ में गुना में है तो क्या हो जाएगा, इधर भागा में 5 गुना 12/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो यहाँ से x का मान कितना निकल गया, x का मान कितना निकल गया, 4 गुना 5, 4 पंचे 20। x का मान कितना निकल गया, 20 निकल गया। तो अब अगला सवाल जो है, अगला सवाल कहता है यदि 3:x समानुपात 9:15 हो तो x का मान निकालिए, x का मान निकालिए। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो सवाल है 3:x, सवाल है 3:x। तो सवाल क्या है, सवाल है 3:x समानुपात 9:15। सवाल यही है 3:x समानुपात 9:15। इसमें x का वैल्यू निकालना है। इसमें क्या करना है, x बराबर हमें ज्ञात करना है x का वैल्यू। तो आइए निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मध्य पद का गुणनफल x गुना 9 यानी कि x गुना 9 इक्वल टू मध्य बाह्य पद का गुणनफल 3 गुना 15, 3 गुना 15। यहाँ से हमें x चाहिए तो x को इधर रहने देते हैं, इधर x के साथ में गुना में है 9, गुना में इधर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा इन दोनों के साथ में। 3 गुना 15 बटा कितना हो जाएगा 9। तो हम अब चाहिए क्या, x चाहिए ना, तो निकालते हैं। 3 एकम 3 तिया 9, 3 एकम 3 पचा 15। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो आइए अब आज की क्लास को यहीं पर ब्रेक करते हैं।